फ्रॉम द वेरी बेसिक्स मैम हमारे कंसेप्ट हम बहुत अच्छे से बहुत डीपली हर एक चीज को कंसेप्चुअल वे में किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं हर एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से हमने कर लिया है। लेकिन मैम ऐसे क्या मिस्टेक्स हो सकती है जो हमको जेआरएफ या नेट से एक कदम पीछे की ओर ले जा सकती है? इन्हीं सभी मिस्टेक्स को फिर एक बार बहुत अच्छे से सुधार करके फर्स्ट रैंकर बनके हम फिर सामने आएंगे मैम। तो मैं कीर्ति मोरवार स्वागत करती हूँ आप सभी का इन द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकल सेशन आप सभी के लिए, ताकि आप सभी अपने एग्जाम में जो है विद बेस्ट विशेस अपना पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप चैनल, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। यहाँ पर आप सभी को सेशन की पीडीएफ्स वीडियोस की जो पीडीएफ्स है वो अवेलेबल हो जाएगी, साथ ही ओपन चैट्स टाइम टू टाइम अवेलेबल होती है, ताकि आप सभी के लिए जो है वो प्रॉब्लम्स इंक्वायरीज जो है वो सॉल्व करा दी जाए विथ वैकेंसीज। कॉमर्स वैकेंसीज आर ऑल्सो अवेलेबल हियर। उसी के साथ साथ ये यूजीसी नेट की जो सीरीज दैट वाज लॉन्च्ड फ्यू डेज बैक, उसे आप जल्दी से जाकर देख सकते हैं, जहां पर हमने मोर देन 15 to 17 वीडियोस हमने की है। इन सब वीडियोस में जो है मोस्टली एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज करी है विद बेसिक्स ऑफ कंसेप्ट्स। इसे जल्दी से जल्दी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप सभी ऑल इंडिया रैंकर बनके आरपीएससी अड्डा से जेआरएफ लेकर बिल्कुल अपना बेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करें। उसी के साथ साथ चलिए देखते हैं कि वो क्या कॉमन मिस्टेक्स है जो आप सभी एग्जाम देते वक्त या एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आता है तब आपको रियलिटी पता चलती है, रियलिटी चेक होती है कि मैम ये मिस्टेक्स होती है हमारे साथ। बिकॉज यही जो चीजें हैं माइनर चीजें होती है जिससे आप कहीं ना कहीं इसे लैक कर जाते हैं, तो वो नहीं करना है। बिकॉज हर चीज 100% होने के साथ साथ ये चीजें भी कुछ ऐसी है, ये मिस्टेक्स भी कुछ ऐसी हैं जिन्हें आज सुधारना बहुत जरूरी है। टू बी इन द प्रैक्टिस में इन्हें लेना बहुत जरूरी है, ताकि जब मेन इम्तिहान होगा तो उस घड़ी में आप बिल्कुल इन छोटी छोटी चीजों से पीछे ना रहे। तो बेसिकली कुछ 5 मिस्टेक्स है जो आप अभी जो जून 2025 का जो सेशन है या जो भी यूजीसी नेट अगर आप दिसंबर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये 5 मिस्टेक्स तो बिल्कुल नहीं करनी है मैम। ये वो क्या 5 मिस्टेक्स है मैम? तो सबसे पहली जो है वो डोंट रीड केयरलेसली। बेसिकली इसका ये मतलब है कि क्वेश्चन अगर आया है, कोई भी सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हेन डिड सेबी केम इनटू एग्जिस्टेंस, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एग्जिस्टेंस में कब आया? अब वो पूछ रहा है एग्जिस्टेंस में कब आया, उसका ईयर था 1992। लेकिन अगर वो पूछता है कि व्हेन उसका बिल कब पास हुआ, तो ऑप्शन में भी 1988। अब 2 ऑप्शंस आते हैं मैम, 1988 एंड 1992। यदि आप बुकिश लैंग्वेज में देखेंगे तो वो एनफोर्स जब वो लागू हुआ था तो वो 1992 में आया था। बट मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बेटर केयरलेसली क्वेश्चंस को रीड नहीं करने हैं। किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, किस तरह का क्वेश्चन आता है, ये सभी आपकी रीडिंग एबिलिटी पे डिपेंड करता है। बिकॉज जितना केयरलेसली आप अपने पेपर को लेंगे, जितने रीडिंग को आप बिल्कुल फोकस करके नहीं करेंगे, बिकॉज यू हैव ऑल द एबिलिटीज, आप एकदम पॉजिटिव पर्सन है, आपके अंदर सारी एबिलिटी है देखने की, पढ़ने की, सुनने की, तो बेटर उसका यूटिलाइज करें और जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको एग्जैक्ट वही समझे, है ना। मिसकम्युनिकेशन ऐसे भी नहीं होनी चाहिए। उसी के साथ साथ जो सेकंड पॉइंट आता है वो होता है पीवाईक्यूज, जो आप सभी की जो है जेआरएफ की असली चाबी है। यस, हम इसे की कह सकते हैं। क्यों है? क्योंकि मैम जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि पेपर का पैटर्न किस बेसिस पे आता है या किसके ऊपर बना हुआ होता है। क्योंकि अगर क्वेश्चंस करते हैं, बेसिकली हम ये नहीं कह सकते कि 50% या परसेंटेज में कि इतने क्वेश्चंस तो आते ही है पीवाईक्यू से, मे बी शायद एक भी क्वेश्चन पीवाईक्यू का नहीं आए या एमसीक्यू से जो क्वेश्चन बनते हैं वो नहीं आए। लेकिन यदि आपकी प्रैक्टिस इतनी परफेक्ट हो जाए या कंसिस्टेंसी से, है ना, इसमें क्या चीजें मैटर करती है? एक तो सबसे पहली चीज मैम कंसिस्टेंसी, और दूसरी चीज है मैम प्रैक्टिस, है ना। अनटिल एंड अनलेस आप इसको डिसिप्लिन से नहीं लेंगे, इसको डेडिकेशन से नहीं करेंगे, आपके पीवाईक्यूज करने का कोई मतलब नहीं है। आंसर देखते जा रहे हैं, टिक करते जा रहे हैं, इससे पीवाईक्यूज नहीं होते हैं। यू कैन जस्ट गो एंड वॉच किस तरीके से मैंने क्वेश्चंस को कराए हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस किए जाते हैं। एंड एज सून एग्जाम कम्स नियरर, जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा, आई विल लेट यू नो कि क्या स्ट्रेटेजीज होती है क्वेश्चंस को करने की। बिकॉज कितने क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमको बिल्कुल नहीं आते, लेकिन फिर भी उनमें
3-4 मेथड्स यूज किए जा सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज किया जा सकता है, किस तरीके से 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो सही हो सकते हैं या मिल नहीं रहा है मैचिंग में जो ऐसा होता है, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जब तक आप PYQs नहीं करेंगे, रियलिटी ऑफ JRF जो है वो इसी के हाथ में होती है। फिर आता है नेक्स्ट रिविजन स्लॉट्स। यदि आप JRF दें, UGC नेट JRF दे रहे हैं या UPSC की तैयारी कर रहे हैं, रिविजन स्लॉट्स ऑन द टाइमली बेसिस, है ना, बिकॉज टाइमली बेसिस पर अगर रिविजन स्लॉट्स नहीं लगाएंगे हम, टाइमली स्लॉट्स मतलब क्या होता है मैम? स्लॉट्स का मतलब होता है यदि आप आज को 4 यूनिट आपने कंप्लीट करी है 1 हफ्ते में, तो उस हफ्ते के एंड में उन चारों का आपको स्लॉट लगाना जरूरी है कि 1-1 घंटे में या 2-2 घंटे में फटाफट रिवाइज कर लिया, है ना। जैसे कि DI हो गया, या फिर हम कह सकते हैं आप सभी के लिए जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है कॉमर्स में, वो प्रैक्टिस से ही हो सकता है। वो बेसिकली रिविजन डेली एक टाइम बना लीजिए कि मैम जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जो RC है कॉमर्स का, वो मुझे डेली 15 मिनट्स तो इसको देने ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर जब आप UGC का पेपर देंगे, तब ये क्वेश्चन जहां आप 15 मिनट्स दे रहे हैं, ये मैक्स टू मैक्स 3 to 5 मिनट्स में आराम से हो सकता है। इनफैक्ट शायद इतना टाइम भी नहीं लगे, बिकॉज आपकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, जो रीडिंग एबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, है ना। एनालिसिस वाली जो चीज होती है, लॉजिकल रीजनिंग, तो वो बढ़ जाती है इससे। तो बिकॉज प्रैक्टिस एंड रिविजन इज लाइक, एक बार याद करने से तो कोई गाना भी याद नहीं होता, तो ये तो रिविजन की बात हो रही है, तो आपके कोर्स का है, तो है ना। चलिए, उसी के साथ साथ नेक्स्ट आता है टाइम मैनेजमेंट। ओके, टाइम को थोड़ा सा सीरियसली लें, बिकॉज 3 आवर्स होते हैं और मोस्टली कितनी बार पेपर जो है वो इतना लेंदी होता है कि क्वेश्चन पेपर या तो छूट जाता है, या फिर क्वेश्चंस जो है वो देख ही नहीं पाते या अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, फास्ट जो मिल रहा है वही अटेम्प्ट किया या किया ही नहीं। तो बेसिकली यदि आप स्टार्टिंग से ही मॉक्स लगाएंगे, है ना, टाइम मैनेजमेंट मतलब टाइमली मॉक्स लगाना। और मॉक्स लगाना का मतलब ये हो गया मैम कि टाइम से मॉक टेस्ट यदि दे रहे हैं, ये टेस्ट सीरीज आप RPSC अड्डा की परचेज कर रहे हैं, UGC नेट की, तो उस टेस्ट सीरीज को बिल्कुल सीरियसली लेकर आप एकदम टाइम के साथ अपने खुद का टाइम मैनेज करके भी प्रॉपर तरीके से टेस्ट सीरीज लगाइए, ताकि आप सभी का फ्रॉम द दिस यहाँ से लेकर जो एग्जाम तक का जो समय आएगा, तब आप सभी का जो टाइम मैनेजमेंट होगा एकदम परफेक्ट टाइम पर आपका एग्जाम जो है विद ऑल द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली अटेम्प्टेड, वो वाला सीन हो जाएगा यहाँ पे। एंड एट लास्ट आता है नेग्लेक्टिंग क्वालिटी। नेग्लेक्टिंग क्वालिटी का मतलब होता है पढ़ क्या रहे हैं आप रियल में। दिन में मम्मी आज मैंने 100 पेजेस कंप्लीट करे हैं, UGC नेट की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या आपने रियल में 100 पेज जितनी प्रिपरेशन करी है, या वो 100 पेज आपके रीड करने के बाद भी वो 2 पेज के बराबर भी नहीं है। तो बेसिकली वो पढ़िए जो आपको रियल में नॉलेज दे, जो आपको रियल में हेल्प करे। ज़्यादा से ज़्यादा पन्ने पढ़ने से अच्छा है एक पन्ने को या एक पेज को इस तरीके से करिए कि उससे भी अगर कहीं कोने से भी क्वेश्चन उठ के आ जाए तो वो क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। तो बेसिकली क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है, क्वालिटी पर फोकस करिए। डोंट नेग्लेक्ट क्वालिटी। योर बिजनेस, जो आपका पर्टिकुलर बिजनेस नहीं, जो आपका जो क्वालिटी है टेक्स्ट की, जो आपके कंसेप्ट की क्वालिटी एंड खुद की जो हेल्थ वेलबींग है, उस पर फोकस कीजिए एंड गिव बेस्ट फॉर योर एग्जाम। डोंट ट्राई टू नेग्लेक्ट दीज मिस्टेक। इन छोटी छोटी मिस्टेक्स को नेग्लेक्ट नहीं करना है, बिकॉज यही सारी मिस्टेक्स है जो आपको JRF की ओर लेकर जाएगी, जो आपको ऑल इंडिया रैंकर जरूर बनाएगी। उसी के साथ साथ अनदर थिंग फॉर यू, इफ यू वांट टू परचेज अभिमन्यु बैच, अभी भी समय है, जल्दी से जल्दी जाकर आप एनरोल कर सकते हैं इस बैच के लिए, ताकि इफ यू आर प्रिपेयरिंग, बिकॉज दिसंबर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जून एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। 6 महीने दे या 1 महीना दे, प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि उस समय को एकदम बेस्ट यूटिलाइज किया जाए। कंसेप्ट बेसिक्स, बैक टू बेसिक्स एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। तो जल्दी से जाकर आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। या फिर आप सोच रहे हैं कि मैम टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहिए, समय बहुत कम है, तो वो भी आप सभी के लिए अवेलेबल है इन अ वेरी शॉर्ट अमाउंट, बहुत छोटे से अमाउंट में। तो आप जल्दी से जल्दी जाकर इसे भी परचेज कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू परचेज, इफ यू वांट टू एनरोल, यू हैव एनी क्वारी रिगार्डिंग परचेजिंग द कोर्स और बुक, हियर आर द कॉन्टैक्ट नंबर्स, यू मे गो एंड ज्वाइन। ये भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तब तक see ya, bye bye, take care, and I wish you a very all the best of luck for your exam,
किसी भी तरह की इन छोटी छोटी मिस्टेक से बचिए। बी ऑथेंटिक टू योर एग्जाम, बी जेन्युइन विद योर एग्जाम एंड गिव योर बेस्ट टू द एग्जाम। तब तक के लिए सी या, बाय बाय एंड टेक केयर।